वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु जय। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन के हम सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में आनंद जीवन है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन में आनंद जीवन है। आनंद जीवन वही पा सकता है जो प्रभु के वचन सुनता उसका पालन करता है। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम सब प्रभु का वचन सुनेंगे, आनंद के जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। ओहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 15 वाक्य 7 में। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो भी मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 चाहे जो कुछ तुम लोग मांगोगे, चाहे जो कुछ तुम लोग मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। 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 यदि प्रभु की शिक्षा हमारे जीवन में बना रहेगा तब। हालेलुया। हालेलुया। यदि प्रभु का वचन मेरे पास में रहेगा तब। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तब। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हम जो कुछ उनसे मांगेंगे वो हमसे मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तक पेड़ से डाली नहीं जुड़ा रहेगा एकदम कभी फल नहीं सकता है, सूख जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब पेड़ से डालियां अलग हो जाएगा तो पेड़ डालियां एकदम सूख जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब पेड़ से डाली जुड़ा रहेगा बहुत फलेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के वचन सुनेंगे और वचन का पालन करेंगे, वचन सुनेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो अपने प्रभु से जो कुछ मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम प्रभु से जुड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसे डाली पेड़ से जुड़कर फलता है उसी तरह हम सब परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। उनके वचन का जब हम पालन करते हैं तो परमेश्वर से हम जुड़े रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा वो हमें मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए हम कैसे नहीं पाते हैं, हम रात दिन मांगते हैं, रात दिन मांगते हैं, हमें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता हमें क्यों नहीं मिलता है? हम रात दिन चिल्लाते हैं, रात दिन मांगते हैं। मांगने से चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु के वचन के अनुसार चलो ना, उनके वचन का पालन करो और मांगो तुम्हें नहीं मिल जाएगा तो बोलना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के वचन के अनुसार चलो, उनके वचन की सुनो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो सुनाया जाता परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। 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 ये जो सुनाया जाता है प्रभु का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं सारे के सारे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो लोग प्रभु का वचन सुनते उसका पालन करते हैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, उन्हें सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। 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 ओहन की सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे
वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ तुम बड़े भरोसे और विश्वास के साथ इस प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। 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 वह तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए मत्ती की सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22 से पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं जो कुछ विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें कैसे मांगोगे? विश्वास के साथ। विश्वास के साथ जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों विश्वास के साथ उससे मांगो। हालेलुया। हालेलुया। भरोसा रखो, बड़े भरोसे और विश्वास के साथ मांगो ना, वो देने का वादा किया है, आपको जरूर देगा। हालेलुया। 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 वो मिटने वाला नहीं है, आपको जरूर मिलेगा। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 की 14 में हम पढ़ते हैं ईसा अपने शिष्यों से कहते हैं यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरा नाम, किसका नाम लेकर? मेरा किसका नाम लेकर? मेरा नाम। मेरा नाम लेकर। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा शैतान की आत्मा कैसे निकलता है? किसके नाम से? यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तुम जो कुछ तुम्हें मांगना है, जो कुछ मांगो मेरा नाम लेकर मांगो। हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने अपने शिष्यों से कहते हैं यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे, कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा जो कुछ तुम मांगते हो। किसके नाम से मांगना है? यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम के सिवा संसार में कोई दूसरा नाम नहीं है, इसलिए हमें यीशु के नाम से मांगना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज याद कर लो किसके नाम से मांगना है? यीशु। प्रभु यीशु के नाम से मांगो। हालेलुया। हालेलुया। वो देने का वचन दिया, देने का वादा किया, वो देगा। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 के 11 में हम पढ़ते हैं। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को अच्छी चीज देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम लोगों का, हम लोगों का बेटा एकदम बुरा नालायक बेटा है, यदि वह हम सबों से मांगता तो हम उसे अच्छी चीज देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम्हारा बेटा इतना बुरा बेटा है, यदि वह मांगता है तो आप उसकी अच्छी चीजें देते हैं। देख लो बेटा कितना खतरनाक क्यों न रहे, वो अपने माता पिता के लिए जो कुछ मांगेगा माता पिता से उनके माता पिता को खुद देते हैं कि नहीं? इतना खराब निकम्मा बेटा क्यों न रहे, यदि माता पिता से मांगेगा तो माता पिता देते हैं। इसलिए वचन में लिखा है मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छा चीज क्यों नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। सबसे अच्छा चीज क्यों नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। देख लो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीज क्यों नहीं देगा। सबसे अच्छा चीज क्या हमें दे देगा कि उससे मेरा जीवन खुश रहेगा, आनंदित रहेगा। सबसे अच्छा चीज हमारा पिता कौन सा देने का वादा किया है कि मैं सारा जीवन खुशियों में मेरा बीत जाएगा, सारा जीवन मेरा खुशी में बीतता रहेगा। वो हमारा पिता देने का वादा किया है। देख लो वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया।
हालेलुया हमारा पिता हमें पवित्र आत्मा देने का वादा किया है, मैं तुम लोगों को एक सहायक पवित्र आत्मा दूंगा, वो सदा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा देखभाल करेगा, तुम्हें आनंद से भर देगा, तुम्हें खुशियों से भर देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया वचन में लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया ये दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या है? पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा। हालेलुया। हालेलुया देख लो, आज से हमें पवित्र आत्मा की मांग करना है। दुनिया की आडंबर मत मांगो, पवित्र आत्मा की मांग करो। हालेलुया हालेलुया। वचन में हम पढ़ते संतोहन का पहला पत्र अध्याय हम 3 वाक्य हम 22 में पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया संतोहन कहते हैं हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा। संतोहन कहते हैं जो कुछ हम मांगेंगे वो हमें वही प्रदान करेगा। हालेलुया। हालेलुया जो कुछ हम मांगेंगे हमें वही प्रदान करेगा। ध्यान देते रहना। हालेलुया। हालेलुया हमें वही प्रदान करेगा। हालेलुया। हालेलुया क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। हालेलुया। हालेलुया देख लो, उस संतोहन कहते हैं हम उसे जो कुछ मांगेंगे वो हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसके आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। हालेलुया जो आज्ञा का पालन करते हैं उनको तो मिल ही जाएगा, मिलेगा कि नहीं? जो उनकी आज्ञा का पालन करेंगे उनको तो मिल जाएगा। इसे संतोहन का कहते हैं। संतोहन कहते हैं हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। हालेलुया। हालेलुया जो हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है। हमेशा कौन काम करे कि जो अपने प्रभु को अच्छे लगे? हमें कौन ऐसा काम करना है कि हम अपने प्रभु को अच्छे लगे? जब अपने प्रभु को अच्छा लगेंगे तो हम जो कुछ उनसे मांगेंगे और मिल जाएगा कि नहीं? कब मिलेगा? कब मिलेगा? हम कौन ऐसा काम करे कि अपने परमेश्वर को अच्छा लगे? उनके अच्छा लगकर क्या करेगा? उनको अच्छा लगकर क्या करेगा? इनके अच्छा बाल बच्चों बेटी बेटों को अच्छा लगे क्या करेगा? जब अपने प्रभु को अच्छे नहीं लगे। हालेलुया। हालेलुया जहां से हमें मिलने वाला ज्ञान, मिलने वाला बुद्धि, मिलने वाला हर कुछ हमें मिलने वाला है, वो प्रभु को अच्छे लगने के लिए हमें वही काम करना है जो हमारे परमेश्वर को, हमारे प्रभु को अच्छा लगे। हालेलुया। हालेलुया दुनिया के अच्छा लगने की बात नहीं है। हालेलुया। हालेलुया हम दुनिया के संसार वाले लोगों को अच्छा लगकर क्या करेगा? यदि हम प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा तब प्रभु से तो हमें सब कुछ मिलता है, जीवन मिलता है, सांस मिलता है, चलते हैं उनके द्वारा चलते हैं, बोलते हैं उनके द्वारा बोलते हैं, उनसे सब कुछ मिल रहा है ना। हमें हवा मिल रहा, प्रकाश मिल रहा, ऑक्सीजन मिल रहा है। किससे मिल रहा है? हमें प्रभु से मिल रहा है। तो हमें उसकी आज्ञा के पालन करेंगे, हमें सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया देखो, मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं, ध्यान सुनते रहना। प्रभु यीशु कहते हैं जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हमें अलग से प्रार्थना करना है कि नहीं? पिता से हमें अलग जाकर प्रार्थना करना है। जब अलग जाकर हम प्रार्थना करते हैं वहां हमें पुरस्कार मिलेगा, भीड़ में नहीं, लोगों के बीच में अलग है।
अपने स्वर्गीय पिता से एकांत में जाकर बात कर लो। कभी कभी समय निकालना है कि नहीं? जाकर समय निकालो। प्रभु यीशु मसीह गेतसेमनी बारी में प्रार्थना करने के लिए एकांत में अकेले प्रार्थना किए। हालेलुया, हालेलुया, गेतसेमनी बारी में प्रभु यीशु मसीह एकांत में अकेले प्रार्थना करने के लिए चले गए, वहां पर अपने पिता से बात करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, आज प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है वह तुम्हें पुरस्कार देगा। एकांत में प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज हमें बताते हैं कि एकांत में जाकर कमरे बंद कर, द्वार बंद करके एकदम अपने पिता से बात करो ना। हालेलुया, हालेलुया, वहां पर बोलने की जरूरत नहीं है। शांत होकर दोनों हाथें अपने घुटना टेको, दोनों हाथ उठाओ। वहां कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी आत्मा स्वयं प्रार्थना कर लेगी। हालेलुया, हालेलुया, आपके मुख से कोई आवाज नहीं निकालना है, सिर्फ आप घुटना टेकें और दोनों हाथ इस तरह आगे बढ़ाएंगे और प्रभु की ओर, और आप चुपचाप मार शांत बने रहिए। वो आपका आत्मा परमात्मा से बातचीत करने जा रहा है। वो आपका आत्मा परमात्मा की वाणी सुनेगा। वो आत्मा स्वयं परमात्मा से प्रार्थना करेगा। हालेलुया, हालेलुया, कभी कभी ऐसे भी समय निकालिएगा क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, भीड़ भाड़ में नहीं, एकांत में अकेल में हो जाओ। कभी कभी ऐसे प्रार्थना प्रवेश मसीह ने अकेल में प्रार्थना करने के लिए गया कि नहीं? कहाँ पर? गेतसेमनी नामक बारी में। हालेलुया, हालेलुया, मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब एकांत में प्रार्थना करने के लिए समय निकालें और जरूर प्रार्थना करें। सारे लोगों के लिए है, सारे लोगों को यीशु Thank you.